बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने 72वें जन्मदिन पर वन्यजीव और पर्यावरण से लेकर महिला सशक्तिकरण, कौशल और युवा विकास से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नामीबिया से लाए गए चीतों को श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे पीएम। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी कुनो में 2 नर और 1 मादा चीते को छोड़ेंगे। चीतों के पिंजरे के ठीक ऊपर प्रधानमंत्री का होगा मंच। नामीबिया से लाए जाने वाले 8 चीतों में से एक की तस्वीर आई सामने। कुनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे सभी चीते। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह रहेंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कुनो अभ्यारण्य में चीतों का आना गर्व की बात। करीब 75 साल से भारत में चीते हो गए हैं लुप्त। पीएम मोदी आज आईआईटी दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आईआईटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दीक्षांत समारोह में 40 लाख छात्रों को संबोधित करेंगे। मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। हैदराबाद पहुंचे अमित शाह का शमशाबाद हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। हैदराबाद में मुक्ति दिवस समारोह में शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांगों को बांटे जाएंगे उपकरण। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर गुरुद्वारा बाला साहिब में करेंगे अरदास। दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की करेंगे कामना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एलजी दिल्ली वासियों को देंगे 350 करोड़ का तोहफा। स्पोर्ट्स एरिना की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव की होगी शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज करेगा कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली का सफदरगंज अस्पताल अपने प्राइवेट वार्ड का करेगा उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पुरी के सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का अनोखा तोहफा। मोदी की बनाई बालू की खूबसूरत आकृति। ओडिशा के कटक में आर्टिस्ट का पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर अनोखा तोहफा। दीपक ने स्मोक से बनाई शानदार तस्वीर। दीपक का कहना है कि पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग पहचान दिलाने के लिए तस्वीर में भारत मानचित्र बनाया गया। पीएम मोदी को मिले उपहारों की होगी नीलामी। पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि आज 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जयंती तक की नीलामी जारी रहेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से गांधी जयंती तक यूपी बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा। मोदी के बर्थडे पर यूपी बीजेपी करेगी ये 12 बड़े कार्यक्रम। लाएगी ब्लड डोनेशन कैंप। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मोदी के जीवन पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी देंगे देशवासियों को तोहफा। आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करेंगे। देश भर में माल की निर्बाध की आवाजाही होगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया अंबेडकर एंड मोदी किताब का विमोचन। किताब में अंबेडकर की उपलब्धियों और मोदी की नीतियों का वर्णन। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए तमिलनाडु बीजेपी की अनोखी पहल। चेन्नई के आरएसआरएस अस्पताल में 17 सितंबर को पैदा होने वाले सभी बच्चों को दी जाएगी 2 ग्राम सोने की अंगूठी। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने पर वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला अनोखा तरीका। हाथ पर बनवाया मोदी जी की तस्वीर वाला टैटू, लिखवाया नमो। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके दीर्घायु के लिए विशेष पूजा की गई। यहां पर स्थित बाड़े देव महादेव मंदिर में हवन किया गया।
दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पीएम मोदी की बर्थडे को खास बनाने का एक अनोखा तरीका। 56 इंच मोदी जी की स्पेशल थाली की पेशकश। थाली में 56 आइटम्स। उज्बेकिस्तान समरकंद से देर रात वापस दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। 8 सदस्यीय देशों की एससीओ समिट में हिस्सा लेने 2 दिन के दौरे पर गए थे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। पुतिन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। रूस आने का भी न्योता दिया। समरकंद में एससीओ समिट के दौरान टर्की के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात। कहा द्विपक्षीय वार्ता से और मजबूत होंगे संबंध। समरकंद में आतंकी मसूद के सवाल पर पाक पीएम शरीफ ने चुप्पी साधी। पाक विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान में है मसूद, ये अब द्विपक्षीय नहीं त्रिस्तरीय मसला। अगले साल भारत करेगा एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी। पुतिन और शी जिनपिंग ने दी बधाई। शी जिनपिंग ने कहा हम करेंगे भारत की मेजबानी का समर्थन। एससीओ की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एससीओ के सुधार, विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा। एससीओ में मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले भारत में 70,000 स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। कहा अनुभव साझा करने को तैयार। पीएम ने यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों पर भी बात की। कहा एससीओ देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना चाहते हैं। एमपी के सागर में प्रधानमंत्री की योजनाओं को एक खास रजिस्टर में दर्ज कर रहा है एक युवक। योजनाओं को चित्र के जरिए भी समझाया गया। यूपी के सीएम योगी ने अपने भरोसेमंद आईएएस अफसर अवनीश पर फिर जताया भरोसा। अवनीश अवस्थी बनाए गए सीएम योगी के सलाहकार। हाल ही में एसईएस गृह पद से रिटायर हुए थे अवनीश अवस्थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की अमृतानंदमयी मां से मुलाकात। अमृतानंदमयी मां से मिलने का उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य, अम्मा के कार्यों ने किया प्रभावित। कांग्रेस नेता शशि थरूर लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। अशोक गहलोत के सामने बनेंगे उम्मीदवार। 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 19 सितंबर को बीजेपी में विलय हो जाएगा। जेपी नड्डा की मौजूदगी में कैप्टन बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेंगे। बिहार के बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग मामले में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार को नेशनल हाईवे 28 पर की गई थी फायरिंग। गोलीबारी में एक शख्स की हुई थी मौत। बेगूसराय पुलिस के मुताबिक बदमाशों को मकसद दहशत फैलाना ही था। साजिश में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। बंगाल के एसएससी घोटाले में 21 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, पार्थ और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को ईडी ने किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल के घर पहुंची सीबीआई की टीम। उनकी बेटी से पूछताछ की। पशु तस्करी मामले में सीबीआई हिरासत में मंडल। आप नेता अमानतुल्लाह की आज कोर्ट में होगी पेशी। एसीबी की टीम ने किया था गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान मिले थे 24 लाख रुपए नगद और एक पिस्टल। आप विधायक खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा। घर के बाहर रिश्तेदारों ने एसीपी पर किया हमला। एफआईआर दर्ज। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा सबूत है तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें।
शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम तिहाड़ जेल पहुंची। स्पेशल सीबीआई जज ने ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी। दिल्ली सरकार के शिक्षक फर्जीवाड़े मामले की जांच एसीबी करेगी। दिल्ली सरकार पर कागजों में गेस्ट टीचर रखकर सैलरी के नाम पर हेराफेरी का आरोप। बंगाल में नबान अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। आज कोलकाता पहुंचेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। नबन्ना मार्च में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले की जांच करेगा ये पूरी टीम। जेपी नड्डा ने बनाई है 5 सदस्यीय टीम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। सपा ऑफिस में मनाई जाएगी जयंती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। 12 राज्यों के शिवसेना प्रमुखों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारतीय संस्थाओं में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। केंद्र ने कहा, इन्हें प्रवेश दिया गया तो मेडिकल शिक्षा के मानक प्रभावित होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव का ऐलान। पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के आएंगे आईपीओ। 5 लाख लोगों को देंगे रोजगार। टर्नओवर भी होगा 1 लाख करोड़ रुपए। स्वामी रामदेव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पतंजलि कंपनी साजिश का शिकार हुई। उत्पादों को फेल कर बदनाम करने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के जॉनसन बेबी पाउडर के निर्माण का लाइसेंस रद्द किया। पुणे और नासिक में लिए गए पाउडर के नमूने गुणवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतरे थे। रोक के बाद जॉनसन एंड जॉनसन की सफाई पाउडर को बताया सुरक्षित। कहा, दुनिया भर के चिकित्सक विशेषज्ञ करते हैं पुष्टि। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी कराने आई दर्जनों महिलाओं के जमीन पर लेटाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट का इंजन फेल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। विमान में बैठकर फिर उतारा गया सभी यात्रियों को। इंदौर जाने वाले यात्री हुए परेशान। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में यात्रियों की भीड़ लगी। यूपी में हो रही भारी बारिश के चलते 22 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा लखनऊ में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली के एक्सटेंशन में बड़ा हादसा। बारिश की वजह से गिरा मकान। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में 6 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश की वजह से मकान ढहा। कमरे में सो रहे 3 बच्चों की मलबे में दबने से मौत। मां की हालत गंभीर। दिल्ली एनसीआर में अब 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर चलाने पर कड़े नियमों को दिया गया है। प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर ये नियम बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के अलपुझा जिले में बैक वाटर्स में टापू पर बने रिसोर्ट को तोड़ने का आदेश दिया। इस आदेश के लिए 56 मछुआरों ने 14 साल की लंबी लड़ाई लड़ी थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर मनी और मनदीप तूफान गिरफ्तार। पंजाब के अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की गई। पंजाब जेल में बंद मूसेवाला मर्डर के 2 आरोपियों के पास मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कश्मीरी पंडितों के 19 साल पुराने नादी मर्ग सामूहिक नरसंहार के मामले में 11 साल बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को। बच्चा चोरी के नाम पर साधुओं पर हो रहे हमले से संत समाज नाराज। साधुओं को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार को वजह बताया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार करने पर जान गंवानी पड़ी। पिता ने ही 16 साल की बेटी की हत्या की। खुद पुलिस को जाकर जानकारी दी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार और ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अब तक लगभग 30 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। आगरा में ताजमहल के पास बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर।
500 मीटर के अंदर बने दर्जनों निर्माण गिरा दिए गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पटवारियों को सहायक बनकर काम करते पकड़े गए बाहरी लोग। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारकर 5 लोगों को पकड़ा। यूपी के हापुड़ में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर फ्री बांटी जाने वाली किताबों को चोरी करने का आरोप। किताबों को बेचते वक्त पकड़े गए 2 कर्मचारी। यूपी के चंदौली में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। परिषदी विद्यालय में बांटी जाने वाली किताबें कबाड़ खाने में पड़ी मिली। हर साल इन किताबों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पंजाब के होशियारपुर के स्कूल में बच्चों से बाथरूम साफ करवाने का वीडियो सामने आया। स्थानीय लोगों ने की सीएम से शिकायत। टीचरों ने स्वच्छता अभियान का हवाला दिया। यूपी के भदोही में तेज रफ्तार बाइक ने 14 वर्षीय छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौत। पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पिता के अंतिम संस्कार को लेकर भाइयों में विवाद हुआ। बहुओं ने अर्थी को कंधा देकर अंतिम संस्कार कराया। हिंदू या ईसाई रीति से अंतिम संस्कार को लेकर हुआ था विवाद। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सामने आया टीचर की हैवानियत का एक वीडियो। सवाल का जवाब नहीं देने पर चैतन्य भास्कर भवन कॉलेज के टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी में टीचर की क्रूरता का वीडियो सामने आया। 2 बच्चों को बाल पकड़कर पीटा। बच्चों की शिकायत पर पिता ने कैमरा लगवाया था। एमपी के मुरैना में जाटव समाज के पान सिंह की हत्या से नाराज लोगों में नाराजगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने एसडीओपी को ज्ञापन दिया। न्याय नहीं मिलने पर एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी। यूपी के एटा में महिला का राइफल से फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग कर रहे महिला पर कार्रवाई की मांग। आगरा में नकली किन्नरों को पकड़ा गया। असली किन्नरों ने पकड़वाया, पुलिस के हवाले किया। नकली किन्नरों की पिटाई भी की गई। यूपी के जालौन में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीजों को बाइक पर ही ले जाना पड़ा अस्पताल। यूपी में सिगरेट के रुपये मांगने पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात सिपाही ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। सिपाही की इस हरकत का वीडियो सामने आया। यूपी के भदोही में 55 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। पंजाब से बिहार जा रही थी शराब की 607 पेटियां। 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में टीचर का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को हत्या की आशंका। आरोपियों को खोजने में पुलिस कर रही कोशिश। यूपी के हरदोई में नोटों की कतरनों से भरा एक ट्रक बरामद हुआ। लोगों की लंबी भीड़ लगी। नोटों की कतरनों को कानपुर से बरेली लेकर जाया जा रहा था। हरियाणा में डायल 112 से मुखबधिर लोगों की हो रही मदद। हरियाणा सरकार डायल 112 का दायरा बढ़ाने की कर रही कोशिश। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। पुरोहितों ने मंदिर के स्वरूप से छेड़खानी का आरोप लगाया। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की पाड़ूनगर ब्रांच में रखे 42 लाख रुपए पानी से गल गए। आरबीआई की टीम ने जब बैंक की करेंसी टेस्ट निरीक्षण किया तब पूरा मामला सामने आया। मामले में 4 बैंक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लखनऊ में पटेल नगर के पास जलभराव के बीच बिजली के खंभों से करंट लगा। एक बच्चे की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से हादसा। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। यूपी के जालौन में भारी बारिश की वजह से कई गांवों में पानी भरा। शवों के अंतिम संस्कार में हो रही दिक्कत। शमशान में भी पानी भरा। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा। नासिक में डूबे कई मंदिर। नासिक में गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से परिसर में जलस्तर बढ़ गया। गंगापुर बांध से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी।
सीतापुर में बारिश की वजह से बिगड़े हालातों के बाद बीजेपी विधायक पवन सिंह ने लोगों की मदद के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया और पीड़ितों का हालचाल जाना। गोरखपुर में लापरवाही हो रही, ज्यादा बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, कई इलाकों में घुटनों तक पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, गांव में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों से टूटा संपर्क। तिरुमाला तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ किए भगवान के दर्शन। गौतम अडानी ने रचा इतिहास, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी। बेंगलुरु में भारतीय तटरक्षक बल का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कामयाब, नेवी ने डूबते जहाज से बचाई 18 भारतीयों सहित कुल 19 लोगों की जान। कजाकिस्तान ने तेज हमला किया, रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संगठन से हटने के बाद तनाव बढ़ा। रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में परफॉर्मेंस के दौरान करण जौहर इमोशनल हो गए, माधुरी दीक्षित और नोरा उन्हें चुप कराते नजर आए। बॉलीवुड फिल्म स्टार आलिया भट्ट और निर्देशक एस राजामौली के बीच अनबन की अफवाहों पर लगी लगाम। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट ने निर्देशक राजामौली की अगली फिल्म के लिए हामी भरी। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने फिल्म ब्रह्मास्त्र को मिले नेगेटिव रिस्पांस की बॉक्स ऑफिस की सक्सेस से तुलना की। एक्ट्रेस ने कहा, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज के बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे एक्ट्रेस रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी। अयान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। शाहरुख के बेटे पर आया पाकिस्तानी एक्ट्रेस का दिल, आर्यन खान की नशीली आंखों पर दिल हार बैठी है सजल। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर को भेजा गिफ्ट। अंशुला ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर कहा थैंक यू। न्यूड तस्वीरों पर अभिनेता रणबीर सिंह ने मुंबई पुलिस को दी सफाई। एक्टर ने कहा, फोटो के साथ छेड़खानी हुई। अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा को लेकर आने वाले हैं। गाने के लिए बने आइटम बॉय उन्होंने एक गाना शेयर किया, 15 शहरों में बड़े स्क्रीन पर लाइव।